हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का ड्रीम IQ पर स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट में बार बार आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश पहला ही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न नहीं होगा, परियोजनाकार नहीं होगा, अवलोकन देख रहे हैं। कह रहे विद्यार्थियों का योग्यता कर्म निर्धारित करता है। बिल्कुल सही, यही होगा, क्योंकि रचनात्मक आकलन का कार्य खुलेपन का करता है, परियोजना करता है, अवलोकन का करता है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, इसलिए विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको देख रहे हैं कि हो जाएगा आपका अधिगम में असुविधा है। नहीं, ये तो नहीं होगा। अधिगम में अस्वच्छता, अधिगम में अभी वो अस्वस्थ है, असक्त है, यही हो जाएगा आपका चौथा। पांचवा देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों को बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो कह रहा है कि भाई बहन एवं अध्यापक के बारे में, तो यहाँ पे तो ये भाई बहन अध्यापक नहीं होगा, अलग अलग हो जा रहा है। अध्यापक एवं साथी अलग अलग हो जा रहा है। साथी एवं माता पिता नहीं होगा, यहाँ पर माता पिता भाई बहन सब कोई साथे में हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि प्रारंभिक शुरू में ही बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं को व्यवहार में जानकारी प्राप्त करें जो समूह का कार्य करते हैं। तो समूह में घर ही पे ज़्यादातर बचा रहेगा, इसलिए वो माता पिता और भाई बहन यहाँ पर उपयुक्त हो रहेगा। सही है, बिल्कुल आंसर। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नहीं हो सकता है। बच्चों की छवि की सुरक्षा करता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा छवि तो सुधरेगा नहीं। उनके अंकों में सुधार होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा दंड दिया जाए तो उसके अंक में सुधार हो जाए। उनके समय के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, बच्चा डर भी सकता है, इसलिए यहाँ पे नष्ट करना हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। छठा के देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के किस नाम से जाना जाता है। तो समय योजन नहीं होगा, संबंधकरण नहीं होगा, आत्मसात्करण बिल्कुल सही, यही होगा। अठवा कर हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संबंध में भिन्न होते हैं। यानी हम बुद्धि में, प्रेरणा में, अभिरुचि में आदि के संबंध में सब भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देख रहे हैं कि व्यक्तित्व के भिन्नता से सिद्धांत से बिल्कुल ये संबंधित है। नवा देखते हैं। वंचित समूहों को विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों को साथ में पढ़ाना चाहिए, ये अभिप्राय है। तो कैसा अभिप्राय होगा। तो समावेशी होगा, विशेष शिक्षा होगा, एकीकृत शिक्षा होगा, अपवर्जक शिक्षा होगा। तो समावेशी शिक्षा ही यहाँ पर हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन को है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, मतलब बच्चे को जांचा क्यों जाता है, जांच एवं परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथकीकरण और श्रेणीकरण के लिए, उद्देश्य को प्रोत्साहन करने के लिए। तो बिल्कुल सही, प्रेरणा के लिए हो जाएगा, बच्चे को प्रेरणा मिलेगा। और अध्यापिका ने पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, किसी वो व्यक्ति साथी के साथ मार्गदर्शन की उपस्थिति में उस मार्गदर्शन को कहते हैं। कोई लड़की है पुष्पा नाम की जो अपना गलती करती है, तो उसके साथ में अगर कोई साथी रहता है तो गलती नहीं करेगी, तो इस मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे? तो पार्श्व विकर्ण विधि, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, संयुक्त विकास का सहारा देना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसको दूसरा कोई क्या कर रहा है? सहारा ही देगा, सहारा देना। देखते हैं बराबर क्वेश्चन। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो हम जानते हैं कि ये संवेगात्मक क्या है? संवेगात्मक विकास से संबंधित है, यानी कोई नाराज हो जाता है तो किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कि संवेगात्मक। चलिए शुरू करते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित योग्यता में कमी का किसका लक्षण है? डिस्प्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्सिया, डिसलेक्सिया। तो डिस्प्राफिया ये पहला हो जाएगा। क्या होता है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास का प्रभावित नहीं करेगा? भाषा का, सामाजिक अनुभव का, परिपक्वन का या क्रियाकलाप का? तो आपको अगर आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट में उत्तर दीजिएगा। तो 14 के कौन सा हो जाएगा? 14 का देख रहे हैं सामाजिक अनुभव। अगर पियाजे साहब का जहाँ पे पियाजे दिखिए आपको सामाजिक दिखे, फट से सामाजिक आप आंसर मार दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सामाजिक के बारे में ही ज़्यादातर हर जगह इनका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में कौन तांत्रिक सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनः निर्माण करना, पर्यावरण का दोबारा निर्माण करना, फिर से केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। तो देख रहे हैं केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से आपका आंसर सही है। यहाँ पर इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों का नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंत पूर्वक समस्याएं का समाधान। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चा का ये तीनों क्रियाएं बच्चा में होता है। वो उच्च आत्म क्षमता उसमें होता है, निम्न औषधीय मानसिक क्रियाएं होती है, अंतदृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करता है, हो जाता है। लेकिन नहीं पूछ रहा है तो ये उच्च श्रेणी का मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती है। नहीं सॉरी यहाँ पर आपका अंतर्दृष्टि प्रमुख का कारण का समाधान नहीं करता, ये आपका सी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा कोहलबर्ग साहब के बारे में देख लें। कोहलबर्ग के सिद्धांत के प्रागृत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो कह रहा है व्यक्तिगत अवस्थाएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित
संभावित दंड। तो आप देख सकते हैं पारिवारिक अपेक्षाएं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 17 का सी। और परीक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता व्यक्ति विभिन्न शिक्षिकाओं को चाहिए कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं को समाधान करना, कलनिधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने की शिक्षार्थियों को तथ्य को उपलब्ध कराना, किसी विविध प्रकार के परिस्थितियों को अवगत कराना। तो आप देख रहे हैं याद करने के शिक्षार्थियों के तथ्य जो है यहीं आपका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? अपसारी चिंतन, संवेदनात्मक चिंतन, अनुवादी चिंतन, अपसारी चिंतन। अनुवादी चिंतन जिनके दिमाग में आ रहा होगा वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। निम्नलिखित में से आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया नहीं होगा। आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। आकलन शिक्षण के नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र को समाप्ति पर करना चाहिए। तो आकलन करने का जो उपयुक्त यानी सबसे बेहतर तरीका जो है वो आपका सत्र समाप्ति के पर ही करना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। इक्कीस जो है निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कौन सा बाल विकास में सिद्धांत नहीं है, कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट भी कीजिए थोड़ा बहुत अगर आ रहा होगा तो। दोस्तों बताइए कि कैसा मेरा वीडियो लग रहा है। देख सकते हैं विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं होता है। सभी विकास के परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया परिमाण होता है, बिल्कुल सही है, होता है। एक यही नहीं जो सभी विकास अधिगम के एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ या सब व्यक्ति सभी वस्तुओं में एक समान गति से बढ़े, ये गलत है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने के प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शैक्षिक सौम्य में हों और उन्हें त्रुटियां करने का दंड न मिले। बच्चे के त्रुटियां शिक्षक के महत्वहीन और उसे चाहिए कि काट दे, उन पर अधिक ध्यान न दे। असावधानी से कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो पूछ रहा है सत्य कौन है? तो यहाँ पर देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो त्रुटि तो करेगा ही, गलती करेगा ही। बच्चे से ही ना गलती होता है, यानी इंसान से ही गलती होता है। तो देख रहे हैं बच्चा ज़्यादातर गलती करता है, तो करता है, होता है, बच्चा है, गलती करता है। तो आपका 22 का ये होगा बिल्कुल। बच्चे के जो त्रुटि जो होता है वो आपका सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चा सीखते रहता है और प्रक्रिया में ये चलता रहता है। कह रहा है प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है। अब यहाँ पर आपको प्रकृति से क्या अभिप्राय है बताइए दोस्तों कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। देखते हैं 23 में प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है। जैविक विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति के मूल वित्तीय भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भौतिक और सामाजिक संसार की ये क्या है? जटिल शक्ति है। ठीक है।
चलिए 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक का प्रमुख कारण है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, तो आपका परिवार। तो कंप्यूटर जिनके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल ये सामाजिक का प्रमुख कारण है। यानी आज कि हमारे जीवन में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ गया है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो कंप्यूटर का ही एक छोटा सा नमूना है या रूप है। हाँ, कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। चलते हैं। कह रहा है कि शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 साल तक। तो आपका 2 से 3 वर्ष को शैशव काल की अवधि कहा जाता है। यानी पूछा जाए कि बच्चा शैशव काल में कब रहता है, तो 2 से 3 वर्ष। या कोई बच्चा जब 2 से 3 साल का है तो किस काल में है, तो बोल सकते हैं कि शैशव काल में। कह रहा है कि समावेशी की शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था, बच्चे, परिवेश, परिवार, बच्चे, परिवेश, व्यवस्था, परिवेश, बच्चे, व्यवस्था। 26 का आपका आंसर को हो जाएगा बच्चे और परिवेश। क्या हो जाएगा? बच्चे और परिवेश। बच्चे और परिवेश आपका शिक्षा का हमें अनुरूप में बदलना होता है। चलिए 27 देखते हैं। कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए इंग्लिश में क्या आवश्यक है? तो वयस्कों का व्यवहार, आकलन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता के द्वारा पुनर्बलन, शिक्षक द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ये सोजबीन लिखा हुआ है, लेकिन सॉरी दोस्तों, ये खोजबीन था। तो ये आपका शिक्षकों और माता पिता का, शिक्षक और माता पिता का क्या होगा? पुनर्बलन। यानी बच्चे को शिक्षक और माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को सहयोग करते हैं कि बच्चे के मानसिक वृद्धि हो, विकास हो, बुद्धि का विकास हो, वृद्धि हो, उसके समाज के बारे में भी समझ सके। तो जिन पे साहब से जहाँ भी संबंधित है, तो समाज, यहाँ पर समाज में आपका शिक्षक, माता पिता, पर्यावरण हमारा भी समझ के अंतर्गत ही आ जाएगा। 28 देखते हैं। कह रहा है कि किसी प्रगतिशील कक्षा में व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसी वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन के हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है, खोज को क्या करता है? प्रोत्साहन करता है। तो शिक्षक क्या करता है? वातावरण को मतलब सुगम, मतलब सुविधा बनाकर, यानी ऐसा माहौल बच्चे के लिए बना देता है कि वहाँ पे हर कोई उसको परेशान ना करे या तंग ना करे, उसको पढ़ने में भी आसान हो और मज़ा भी आए, उसको पढ़ने में अच्छा लगे। तो क्या हो जाएगा? खोज का क्या होगा? प्रोत्साहन आपका हो जाएगा। खोज का प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है लिंग है, तो कह रहा है लिंग है आपका। लिंग क्या है? तो आप लिंग तो जानते ही हैं। शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है कि जैविक सत्ता है? तो दोस्तों हमारा जो लिंग जो है वो जैविक सत्ता है। यानी हमारे माता पिता के द्वारा हमें जो गुण मिला हुआ है लिंग में, वो क्या है? जैविक सत्ता है। ठीक है। कह रहा है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के लड़कियों में से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षा पद है, सही दृष्टिकोण वाला है, तो नीति पूरक है। दोस्तों कौन हो जाएगा आपका? आप भी आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। 30 का बिल्कुल डी आपका बिल्कुल सही, नीति पूरक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का इतना ही वीडियो, आज का इतना ही क्वेश्चन। हर वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन डाला जाएगा। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वही क्वेश्चन मैं डालूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।